श्रृंगार करूं, तप संयम का जीवन राखूं, सब जग का उपकार करूं। चोरी निंदा करूं न दाता, जो तू दे स्वीकार करूं, तेरी जय जयकार करूं, भव सागर को पार करूं। अंतर्यामी नाथ तुम जीवन के आधार, जो तुम छोड़ो बाँह तो कौन लगाए पार, कौन लगाए पार। आदि बंधु, आदि माता शक्ति और प्यारे बच्चों, आज हमारे नाटक के साथ साथ में सभी का स्वागत अभिनंदन। आज हमारे मुख्य यजमान श्रीमती कविता जी और जितेंद्र जी हमारे पूर्व मंत्री थे। पवित्र बंधुता तेजस आज के ब्रह्मा जी श्री सचिन सिंह जी ने इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। हम सभी की ओर से इनके यशस्वी जीवन के लिए शुभकामनाएं करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम उन्हीं की प्रेरणा से इस अवसर पर खड़ा रखें। जैसे कि मैंने कहा कि भजन मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, माइक नहीं है फिर भी दिलों में आवाज़ होनी चाहिए, उठनी चाहिए। आप सुनने के लिए सभी हैं तो मैं सुनाने जा रहा हूँ। साथ देंगे, बहुत पुराना भजन है ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो, है ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। इस तम की अमावस को पूनम की किरण कर दो, इस तम की अमावस को पूनम की किरण कर दो, है ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। जन जन के नैनों में देखूं मैं झलक तेरी, जन जन के नैनों में देखूं मैं झलक तेरी, सांसों के सरगम में सुन पाऊं ललक तेरी, सांसों के सरगम में सुन पाऊं ललक तेरी, मंदिर में मेरे आकर मेरे भाव सजल कर दो, मंदिर में मेरे आकर मेरे भाव सजल कर दो, हे ईशु मेरे मन के, मन मेरा सुमन। क्या जग ने दिया मुझको, सपने ही दिखाए हैं, क्या जग ने दिया मुझको, सपने ही दिखाए हैं, कितनों ने मेरे पथ पर कांटे ही बिछाए हैं, कितनों ने मेरे पथ पर कांटे ही बिछाए हैं, बस तुम मुझे अपना कर जीवन को सफल कर दो, बस तुम मुझे अपना कर जीवन को सफल कर दो, है ईशु मेरे
जिसे पाकर अमरता यह दुख में भी नहीं मरती, जिसे पाकर अमरता यह दुख में भी नहीं मरती। उन प्यार की बूंदों की प्यासी है मेरी धरती, उन प्यार के बूंदों की प्यासी है मेरी धरती। बरसों मेरे आंगन में मुझे आज सरस कर दो, बरसों मेरे आंगन में मेरे सरस कर दो। हे ईशु मेरे मन के मन मेरा सुमन कर दो। हूँ सत्य सखा तेरा, तेरा ही रहूँगा मैं। हूँ सत्य सखा तेरा, तेरा ही रहूँगा मैं। कोई सुख न मिले मुझको, कुछ भी न कहूँगा मैं। कोई सुख न मिले मुझको, कुछ भी न कहूँगा मैं। तुम साथ मेरा देकर विश्वास अमर कर दो, तुम साथ मेरा देकर विश्वास अमर कर दो। है ईशु मेरे मन के मन मेरा सुमन कर दो। इस तम की अमावस को पूनम की किरण कर दो। हे ईशु मेरे मन के मन मेरा सुमन कर दो। धन्यवाद। आज हमारे बीच में श्री सचिन सिंह जी, कोई बात नहीं, आप टाइम हो गया तो छोटा भजन मेरा वैसे ही छोटा है, सॉरी। सौरभ जो मैं अभी सभी को सादर नमस्ते। मैं अभी जो सुनाने जा रहा हूँ वो आप कह सकते हैं कविता है, प्रार्थना है, आई एम नॉट श्योर वो एग्जैक्टली एक भजन है। उसमें बेसिकली जिसने भी लिखी है वो ईश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे हैं कि कितने स्ट्रॉन्ग है, ऑलमाइटी है ना। तो उनके पास पूरा कंट्रोल है और उसके बारे में मतलब उन्हीं के बारे में बताना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सच्चिदानंद स्वरूप तुम नित्य सर्व सशक्त हो, अनुपम अगोचर शुभ परात्पर ईश्वर अव्यक्त हो। हे सच्चिदानंद स्वरूप तुम नित्य सर्व सशक्त हो, अनुपम अगोचर शुभ परात्पर ईश्वर अव्यक्त हो। तुम एक होकर भी अहो रखते अनेकों वेश हो, अत्यंतहीन अचिंत्य अद्भुत आत्मभू अखिलेश हो। तुम एक होकर भी अहो रखते अनेकों वेश हो, अत्यंतहीन अचिंत्य अद्भुत आत्मभू अखिलेश हो। करता तुम्ही, धरता तुम्ही, हरता तुम्ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ दयानिधे फल हैं तुम्हारी दृष्टि के। करता तुम्ही, धरता तुम्ही,
हरता तुम्ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ दया निधे, फल है तुम्हारी दृष्टि के। हे ईश बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए, उपकार प्रत्युपकार में क्या दी तुम्हें इसके लिए। हे ईश बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किए, उपकार प्रत्युपकार में क्या दी तुम्हें इसके लिए। है क्या हमारा सृष्टि में यह सब तुम्ही से है बनी, संतत ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी। है क्या हमारा सृष्टि में यह सब तुम्ही से है बनी, संतत ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे हो धनी। हे दीन बंधु सौख्य सिंधु देव देव दयानिधे, जय जन्म मृत्यु वहीन शाश्वत विश्व वंदय महाविधि। हे दीन बंधु सौख्य सिंधु देव देव दयानिधे, जय जन्म मृत्यु वहीन शाश्वत विश्व वंदय महाविधि। हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता के रूप में युवा सचिन जी हमारे बीच में हैं। यहीं पर निवास करते हैं, कॉलेज में एमएड कर रहे हैं और बहुत विद्वत्तापूर्ण उनकी शैली है। पहले भी पिछली बार भी आपने इन्हें सुना था स्कूल के कार्यक्रम में। अभी आप अपनी सत्संग के ऊपर इनका आज का प्रवचन होगा, तो आप अपना ध्यान से सुनिए, उसका मनन चिंतन कर लीजिए। मैं भी मेरी बोलूँगा, मैं स्वागत करता हूँ। दीपक ने तो दिया, आवाज़ थोड़ी कम है ना। ₹1000 का सात्विक दान कविता जी की ओर से प्रार्थना के जन्म से उपलक्ष्य में उनका बदल धन्यवाद करता है। ओम शांति शांति शांति। देखिए, मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है। मेरी जो स्वाभाविक बोलने की गति है या जो शैली है या जो मेरी आवाज़ है वो न्यून ही है, तो कृपया आपको थोड़ा सा अपने कानों को कष्ट देना होगा और उनसे ये कहना होगा कि कृपया इनकी आवाज़ सुनो। आज का जो मेरा विषय है वो विषय है सत्संगति। आप सभी जानते हैं कि सत्संगति किसे कहते हैं, लेकिन जीवन में कभी भी आप अपनाते नहीं हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार ऐसा ही होता है। क्यों? हम गलत चीज़ों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और अच्छी चीज़ों को हम सोचते हैं कि बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सत्संगति जो शब्द है वो क्या कहता है। सत्संगति शब्द में 3 चीज़ें हैं। पहला है सत, फिर सम और तीसरा है गति। सत का अर्थ होता है कि जो सज्जन है, जो साधु है, जो धर्मात्मा है, किस प्रकार के गुणों वाला है। सम का अर्थ होता है अच्छा या गुणवत्ता पूर्ण, और गति का अर्थ होता है उसके साथ क्रिया करना। तो सत्संगति शब्द का क्या अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति साधु है, सज्जन है, गुणों से युक्त है, ऐसे उस व्यक्ति के साथ सम्यक अच्छी प्रकार से गति करना ही क्या कहलाती है? सत्संगति कहलाती है। अब देखिए, यहाँ भी कहा गया है कि सम्यक प्रकार की गति होनी चाहिए। हो सकता है
वह अच्छे गुणों वाला व्यक्ति बहुत बड़ा धर्मात्मा हो, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में वह गलत कार्य कर रहा हो और आप उसके साथ मिलकर के वह क्रिया कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सत्संगति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ सम्यक अच्छे प्रकार की गति ही क्या कहलाती है? सत्संगति कहलाती है। अब हम देखते हैं कि सत्संगति होती कब है। सबसे पहली बात तो सत्संगति होती है सज्जनों के साथ ही। दुष्टों के साथ हमेशा क्या होती है? दुर्संगति। और उसमें भी दुर्जनों के साथ देखिए आप संगति शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका जो नेचर है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा है और आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहेंगे, लेकिन परिस्थिति में ऐसा हो जाता है कि हम गलत व्यवहार कर जाते हैं। तो उसके विषय में शास्त्र प्रमाण देते हैं कि सताम सप्तपदा मैत्री, सत सताम त्रिपदा स्मृता, सत सताम अपि ये संतस तैसाम मैत्री पदे पदे। अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं उनके साथ यदि हम 7 कदम भी चल लेते हैं तो उनके साथ हमारी मैत्री हो जाती है। ये इस बात को दर्शा रहा है कि आज के व्यवहार में आप समाज में देखते हैं कि आप हमारे यहाँ शादी में नहीं आए, आप हमारे बच्चे के जन्मदिन में नहीं आए, हमने उस समय जी पार्टी रखी थी, आप उस पार्टी में नहीं आए, तो आपकी और हमारी मैत्री कैसी हुई? आजकल मैत्री की परिभाषा लोग कैसे सिद्ध करते हैं? इसी आधार पर करते हैं ना। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि सज्जनों के साथ 7 कदम चलने से भी मैत्री हो जाती है, और जो सत सज्जन होते हैं उनके साथ आप 3 कदम भी चलेंगे तो भी मैत्री हो जाती है, और उनसे भी श्रेष्ठ जो सज्जन होते हैं उनके साथ आप 1 कदम भी यदि साथ चल लेते हो तो उनके साथ आपकी मैत्री हो जाती है। तो शास्त्रों की मैत्री की परिभाषा और आज के वास्तविक समाज की मैत्री की परिभाषा, ये 2 चीज़ें आपने स्पष्ट रूप से जानी। अब विशेष रूप से सत्संगति के ऊपर हमें ध्यान देना कब चाहिए, तो इसके विषय में आता है कि सत्संगति के ऊपर हमें वास्तविकता में बाल्यकाल की अवस्था में ध्यान देना चाहिए। आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं, जीन प्याजे आपने सबने नाम सुना होगा, उनका सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, मानव संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत उन्होंने दिया है। और वो कहते हैं कि 5 साल की अवस्था में बच्चे को जैसा परिवेश दिया जाता है, बच्चे को जैसी भाषा सिखाई जाती है, जैसा लाड प्यार उसको दिया जाता है, उस 5 साल के बाद व्यक्ति का आगे का जीवन उन ही चीज़ों के आधार पर बनता है। यदि 5 साल तक हम बच्चे को अच्छे से रखें, उसको हमेशा सकारात्मक चीज़ों को सिखाएं, नकारात्मक चीज़ों से कैसे बचना है यह भी सिखाएं, तो आगे चल कर के उसका भविष्य अपने आप ही उज्जवल हो जाएगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि पालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रवत आचर्य। कि जो बच्चा है उसका लालन पोषण हमें कब तक करना चाहिए? 5 साल। 5 साल के बच्चे को आप जितना प्यार दे सकते हैं आप उतना प्यार उसे दीजिए। लेकिन जब जैसे ही वह 6ठी से 6वीं में आता है तो 10 वर्षाणि ताड़येत। ताड़ना का मतलब मारना नहीं है। हमारे शास्त्रों में ताड़ना जो शब्द है ना, ताड़ धातु का ही अर्थ है हित प्रति योगे, अर्थात किसी को हित के लिए लगाना ही क्या कहा जाता है? ताड़ना। क्योंकि उस समय जब बच्चा होता है वो क्या है, जैसे ही वो 6ठी वर्ष में पहुंचेगा तो वो क्या है, अपने घर से अलग होना शुरू कर देता है और मित्रों के साथ बाहर खेलना शुरू कर देता है। उस समय जो उसकी दुनिया होती है वह उसके फ्रेंड सर्कल जो 5 मित्र 6 मित्र होते हैं वही उसकी दुनिया है। वो जैसा करेंगे वह व्यक्ति भी वैसा ही करेगा। तो इसलिए शास्त्र कहता है कि 10 वर्षाणि ताड़येत, उसको 10 साल तक उसको ये बताओ कि बेटे ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए और यह नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि पुत्रम मित्रवत आचरेत। लेकिन जब बेटा 16 साल का हो जाता है या उससे अधिक उम्र का हो जाता है तो फिर उसको क्या है, लाड प्यार नहीं करना।
उसके साथ मार पीट और उसको ज़बरदस्ती समझाने वाले काम नहीं करना। फिर उसके साथ कैसे व्यवहार करना है? तो मित्र की तरह। कैसे व्यवहार करना चाहिए? मित्र की तरह हमारे को उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उसका संज्ञानात्मक, उसकी बुद्धि का स्तर उस समय तक क्या हो चुका है? बढ़ चुका होता है, तो वह चीज़ों को समझने लगता है। अब आप बड़े बच्चे को आप डांटते हैं तो क्या होता है? आज के समय में घर छोड़ के भाग जाएगा। माँ बाप बेचारे रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि का स्तर इतना हो चुका होता है कि आप उसे सामान्य स्तर से भी समझाएंगे वो सीख जाएगा। उसको जबरदस्ती डांट के धमका के सिखाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति का ईगो हर्ट होने लगता है आज के समय में। और ईगो हर्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि हमने उसे क्या पहले से यह नियंत्रण सिखाया ही नहीं कि तुमको अपने व्यक्तित्व को कैसे समझ के रखना है। और जब हम वातावरण की, परिवेश की बात करते हैं तो शास्त्र आगे कहते हैं कि क्षीयते ही मतिस्तात ही नहीं सह समागमात् समैश्च समतामेति और विशिष्टैश्च विशिष्टताम। जब व्यक्ति हीन बुद्धि वालों के साथ रहता है तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है उसकी बुद्धि? ब्रह्मचारी तुम बताओ। जब एक बच्चा हीन बुद्धि वाले, दुष्ट बुद्धि वाले व्यक्ति के साथ रहेगा तो उसकी बुद्धि भी कैसे हो जाएगी? और जब वही व्यक्ति समान बुद्धि वाले के साथ रहेगा तो उसकी बुद्धि कैसी रहेगी? समान रहेगी। लेकिन जब सामान्य व्यक्ति भी विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य के साथ रहता है तो उसकी बुद्धि कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है लक्ष्मीकांत? विशिष्ट होती है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा किसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हम अपने से श्रेष्ठ बुद्धि वालों के साथ रहें। क्योंकि उसमें जब हम साइकोलॉजी में जाते हैं तो इसको कहते हैं ZPG, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एरिया। एक व्यक्ति का सामान्य स्तर होता है और वह एक कुछ सीमित स्तर तक ही क्या है विकास करता है, ग्रोथ कर पाता है। लेकिन जब हमें किसी का सहारा मिलता है, साथ मिलता है, तो हम क्या उस अपने सामान्य स्तर को भी लांघ करके क्या चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। लेकिन कब जाएंगे? जब हमारे पास हमारे से अधिक जानने वाला व्यक्ति होगा, तभी तो जा पाओगे। यदि अर्जुन के पास श्री कृष्ण ना होते तो महाभारत अर्जुन जीत जाते? क्यों जीत गए? क्योंकि अर्जुन के पास अर्जुन से श्रेष्ठ बुद्धि धारण किए हुए कौन थे? श्री कृष्ण थे। तो इसीलिए क्या है, वो जीत गए। तो परिवेश का कितना प्रभाव पड़ता है ये आप सबने जाना। और जब हम परिवेश की चीज़ों को जानने के बाद आगे जाते हैं तो मनुष्य का व्यवहार कैसा है? तो मनुष्य का व्यवहार है तटस्थ। तटस्थ आप शब्द को समझते हैं? इसके विषय में एक अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी व्यक्ति हुए हैं। उन्होंने लिखा है कि मानव की जो प्रकृति है वो जन्म से बहुत अच्छी है, लेकिन जब वह जन्म लेते हैं उसके बाद उनके जीवन में ऐसी ऐसी स्थितियाँ आती हैं, ऐसे दुख आते हैं, ऐसे कष्ट आते हैं, ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनके आधार पर उसके व्यक्तित्व कैसा होने लगता है? खराब होने लगता है। वो कहते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज न्यूट्रल। मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो तटस्थ है। वो किसी के भी प्रति बुरा नहीं सोचता, वह किसी के भी प्रति अच्छा नहीं सोचता। लेकिन जैसा हम उसके प्रति व्यवहार करेंगे वह हमेशा यही प्रयास करेगा कि वह आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करे। यदि आप दूसरे को सम्मान दोगे तो दूसरा भी आपको सम्मान देगा। यदि आप दूसरे को गाली दोगे तो वो आपको लड्डू या मिठाई या आपके लिए मिल्क केक मंगा करके तो देने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो हमको दूसरों से चाहिए हम हमेशा यही प्रयास करें कि दूसरों को हम वही दें, तो जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। और सत्संगति के ऊपर आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, क्योंकि जो हमारे व्यक्तित्व के अंदर, हमारे व्यवहार के अंदर जो गुण और दोष जो पैदा होते हैं वह हमारी संगत के असर से। एक छोटा सा दृष्टांत है।
एक तोता कहता है कि अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि शृणोति चासौ यौवनस्य वाक्यम न चास्य दोषो न च मे गुणो वा संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। एक बहेलिया था। बहेलिया आप सभी जानते हैं, जो पक्षियों को पालते हैं उसको कहते हैं बहेलिया। उस बहेलिया के पास तोते के 2 जोड़े थे, मतलब तोते कितने थे? 2 थे उनके पास। तो वो जिस गांव में रहता था उसी ही गांव में एक साधु भी था, सन्यासी रहता था, और उसी गांव में एक कसाई भी रहता था। तो जो कसाई था उसको तोते से बड़ा प्यार था। तो जो वो जब जा रहा होता है तो उसने उस बहेलिए के पास देखा कि इसके पास एक तोता, मतलब 2 तोते हैं और दोनों ही बहुत सुंदर है, तो मैं 2 का तो क्या करूँगा, मैं इनमें से क्या है एक ले लेता हूँ। और वह एक तोते को ले जाता है और अपने घर के बाहर टांग देता है। अब इधर जब एक सन्यासी भ्रमण पे निकले हुए थे तो वो देखते हैं कि बहुत सुंदर तोता है, तो उस तोते को देख करके भी वो चाहते हैं कि मैं भी इस तोते को क्या है अपने घर ले जाता हूँ और मैं भी क्या इसे अपने पास रखूँगा। दोनों तोते आपस में भाई थे। जब समय के उपरांत वो दोनों अपने अलग अलग घर में वो दोनों तोते चले जाते हैं, तो जो कसाई था उसका काम था पूरे दिन मारना, काटना, लूटना। तो वह तोता भी क्या सीखता था उससे, मारना, लूटना, काटना। अब उस कसाई के घर से जैसे ही कोई व्यक्ति गुजरे तो तोता उसे देख करके कहे मारो, काटो, लूट लो, बच के जाने ना पाए। क्योंकि पूरे दिन तोता क्या सुनता था, यही सुनता था। तो तोते ने भी क्या है उससे सीख लिया। अब जो भी व्यक्ति जाए वो तो डर जाए उसकी बातों को सुन करके कि भाई तोता ऐसा बोल रहा है तो इसका मतलब क्या अलार्म सिस्टम तो नहीं लगा रखा है इन्होंने, भीतर से अंदर आदमी आ जाए और हमें लूट ले। तो व्यक्ति जैसे तैसे करके वहाँ से बचते थे। एक दिन कोई सन्यासी भी ऐसे ही वहाँ से जा रहा था। अब तोते को क्या पता कि ये नॉर्मल इंसान है या सन्यासी है। तो जब सन्यासी वहाँ से गुजरता हुआ गया तो सन्यासी को देख करके भी तोता क्या बोलता है कि मारो, लूटो, काटो, बच के जाने ना पाए। और सन्यासी तो चला गया कि भाई मेरे पास ये क्या है कि कोई नहीं आया। आगे चल करके उसी ही रास्ते पर उस साधु का भी घर था जो क्या है वह दूसरे तोते को लेकर के गया हुआ था। अब साधु के यहाँ क्या होता था, साधु के यहाँ लोग प्रवचन सुनने के लिए आते थे। साधु हमेशा सबके लिए कि आपका स्वागत है, आइए, पधारिए, जल ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए, ये सब चीज़ें बोलता था। तो तोता भी क्या है वही सब सीख गया। अब जब वह व्यक्ति, वह सन्यासी उस घर के सामने से निकल रहा है तो तोता उसको देख करके क्या कहता है कि श्रीमान आइए, पधारिए, आपका स्वागत है, जल ग्रहण कीजिए, आसन ग्रहण कीजिए। तो सन्यासी को बड़ा आश्चर्य हुआ उसको देख करके। एक तोता मैंने पीछे देखा था जो कह रहा था कि मारो, लूटो, भागने ना पाए, और यह तोता है, यह बोल रहा है कि आइए, पधारिए, आपका स्वागत है, तो ऐसा क्यों? तो वो उस तोते से ही पूछता है कि तोते ऐसी ऐसी स्थिति मैंने देखी और तुम दोनों मुझको एक समान भी दिखते हो, तो कारण क्या है? तो तोता कहता है कि अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, कि हे मानव, हे मनुष्य, मैं हमेशा मुनियों के वचन को सुनता रहता हूँ। और शृणोति च असौ यवनस्य वाक्यम, और वह जो दूसरा तोता है वह हमेशा यवन अर्थात दुष्ट प्रवृत्ति वाले मनुष्य की बातों को सुनता है। और देखिए सबसे गुण वाली जो बात है वो कहता है कि न चास्य दोषौ न च मे गुण होगा, इसमें उसका कोई दोष नहीं है और इसमें मेरा भी कोई गुण नहीं है, क्योंकि संसर्ग जा दोष गुणाः भवन्ति, संसर्ग से ही दोष और गुणों की उत्पत्ति होती है। हाँ, इंग्लिश में 37 वाले बच्चे बताएंगे। Also show you same tale of birds. बढ़िया ना, यही कहानी। ठीक है, तो आपने संसर्ग के विषय में सुना। अब देखिए सत्संगति हर किसी के बस की भी होती नहीं, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ये जो हमारा मन है, मन बहुत चंचल है, आप सभी जानते हैं।
हमेशा गलत चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहता है और अच्छी चीज़ों के प्रति कम आकर्षित होता है। तो इसकी उपासना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, वैराग्य के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है और सत्संगति में इसको लगाया जाता है। तो सत्संगति की विशेषता बताते हुए शास्त्र कहता है, जाड्यम दियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेता प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगति कथय किं न करोति पुंसा। कि जाड्यम धियो हरति, जब आप सत्संग में जाते हो, सत्संगति करते हो, तो आपकी बुद्धि की जड़ता हर ली जाती है सत्संग के द्वारा। और वाची सत्यम उपैति, और आपकी वाणी में भी क्या आ जाता है? सत्य आ जाता है। आप हमेशा झूठ से बचने लगते हो, गलत कामों से आप बचने लगते हो। और मानोन्नतिम दिशति, आपके मान को, सम्मान को वह हमेशा क्या करता है? दिशति, दिशा निर्देश देता है और बढ़ाता है। पापम अपाकरोति, और पाप को क्या करता है? दूर करता है। चेतः प्रसादयति, चित्त में हमेशा क्या लाता है? प्रसन्नता लाती है, आत्मीयता आती है। दिक्षु तनोति कीर्ति, आपकी कीर्ति हमेशा चारों ओर बढ़ने लगती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम, बताइए कि सत्संगति मनुष्य का क्या नहीं करती। अब यही आप दुर्संगति में देख लीजिए। सत्संगति तो बुद्धि की जड़ता को भरती है, लेकिन दुर्जन व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप क्या होगी? बुद्धि कुलसित हो जाएगी, गलत कामों को भी आप करने लग जाओगे। इसलिए कहते हैं ना कि यदि हमें मित्र बनाना है, गुरु बनाना है, तो कैसा बनाना है? जो सज्जन हो। यदि आपने गलती से लोमड़ी को गुरु बना लिया तो मुर्गा चोरी करना भी क्या माना जाएगा? धर्म माना जाएगा। यदि आपने गलती से लोमड़ी को गुरु बना लिया तो मुर्गा चोरी भी क्या माना जाएगा? धर्म माना जाएगा। तो क्या मुर्गा चोरी करना धर्म है? नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति गलत है तो उसके लिए वह कार्य क्या है? सही है। और यदि हम उसके संसर्ग में चले गए तो हमको भी वो चीज़ें कैसी लगने लगती हैं? सही लगने लगती हैं। इसलिए बहुत सोच समझकर गुरु और मित्रों का चयन करना चाहिए। और ऐसे ही जब आप सज्जनों के साथ रहेंगे तो आपका मान सम्मान अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि जब आप उनसे अच्छी चीज़ें सीखोगे तो दूसरों को भी क्या है? आप अच्छी चीज़ें बताएंगे तो लोग वाग आपको अपने आप ही नमस्कार कर देंगे कि जी बहुत अच्छी सलाह देते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। और इसीलिए हमेशा क्या है? सत्संग को देखना चाहिए। और भी जैसे बहुत से पते हैं कि चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा, इस संसार में सबसे ज़्यादा यदि कोई ठंडी वस्तु है तो वह है चंदन। और उस चंदन से भी शीतल यदि कोई वस्तु है तो वह कौन है? चंद्रमा। और चंद चंद्रयोर मध्य शीतला साधु संगति। और इस संसार में यदि चंदन और चंद्रमा से भी कोई शीतल यदि वस्तु है तो वह कौन है? वो सत्संगति है। अब क्यों है? तो उसके विषय में अगला प्रमाण मिलता है शास्त्रों में। देखिए, ये जो मैं आपको पद्य सुना रहा हूँ ये किसी एक ग्रंथ में लिखे हुए नहीं है, ये अनेकों नीति ग्रंथों में, अनेकों साहित्यों में, अनेकों ग्रंथों में। वो तो होता ये है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारा जो कॉग्निटिव है, जो हमारा संज्ञान है, वो अपने आप चीज़ों को डिकोड करने लगता है कि वहाँ की कड़ी वहाँ जोड़नी है, वहाँ की कड़ी यहाँ जोड़नी है। तो अगले प्रसंग में कहते हैं कि संसार विष वृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रसस्वादा संगमा सज्जनैः। इस संसार में जन्म लेना ही क्या है? दुख है। ये आप सभी समझते हैं कि संसार में हमने जन्म लिया का मतलब दुखों को भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो युवक पूछता है कि हे प्रभु या हे साहित्यकार या हे प्रजापति, इस संसार में कुछ सुख देने वाली भी चीज़ें हैं क्या? तो कहता है कि हाँ, इस संसार रूपी विष वृक्ष के सिर्फ दो ही ऐसे फल हैं जो रस को देने वाले हैं, जो अमृत को देने वाले हैं। तो वो कहता है कि कौन से?
तो कहता है कि काव्यामृत रस स्वादा, पहला फल है काव्य रूपी अमृत का रस आस्वादन करना। आपने जब बहुत बार कविताएं कोई पढ़ी होंगी या कोई कविताएं सुनी होंगी या कोई ग्रंथ पढ़ा होगा या कोई श्लोक पढ़ा होगा, तो उसको पढ़ने के बाद लगता है ना कि वाह क्या आनंद है। तो वो जो आपके अंदर जो रस की उत्पत्ति होती है, एक तो वो अमृत फल है इस विश्व रूपी संसार का। और वो कहते हैं कि दूसरा फल क्या है, तो कहते हैं कि संगमः सज्जनैः सह, सज्जनों के साथ आचार व्यवहार करना, यह भी क्या है, इस संसार में अमृत के समान फल है। तो हमें हमेशा इन दो फल के लिए क्या है, प्रयत्न करना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि दुर्जन के साथ हमें क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रायः मनुष्य तो दुर्जन है मनुष्य सभी अच्छी प्रकृति के, लेकिन व्यवहार वो जान करके भी कैसा करते हैं, दुर्जन का करते हैं। तो आपने कभी देखा है, जैसे एक पद्य है कि दुर्जनेन समम सख्यम वैरं चापि न कारयेत उष्णस दहति चांगारा सीता कृष्णायते करम। कोयला जानते हैं आप, कोयला कैसा होता है, काला होता है। तो यदि आप गर्म कोयले को हाथ में लोगे तो क्या होगा, गर्म कोयले को यदि आप हाथ में लोगे तो क्या होगा, और यदि आप ठंडे कोयले को हाथ में लोगे तो क्या होगा, हाथ को काला कर देगा। अर्थात दोनों ही स्थिति कैसी है, अनुचित है, दोनों ही स्थिति कैसी है, आपके लिए प्रिय नहीं है। तो ऐसे ही दुर्जन के साथ मित्रता और दुर्जन के साथ लड़ाई, आप मित्रता करोगे तो आपका तो वैसे भी नाश हो कर ही देगा, और गलती से आपने दुर्जन से दुश्मनी मोड़ ले ली तो आप जानते हैं कि आगे क्या होना है। तो इसीलिए क्योंकि दुर्जन व्यक्ति कैसा है, वो कोयले के समान है, ना तो उसकी मित्रता अच्छी और ना ही उसके साथ दुश्मनी अच्छी। तो हमको दुर्जन व्यक्ति को तो छोड़ ही देना चाहिए कि भाई तू तो दूर ही रह, तेरे से तो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को तेरे से कुछ भी लेना देना नहीं। अब आ जाते हैं कि जी हमें सज्जन के साथ रहना चाहिए। तो सज्जन मित्र कैसा होना चाहिए, उसके भी तो कुछ लक्षण होंगे, वो भी तो कुछ काम करता होगा। तो उसके विषय में है पापान् निवारयति यो जयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं न जहाति तदाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रभवन्ति सन्तः। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह सप्त मित्र के लक्षण हैं, और सेम इसी के विपरीत कर लेना तो वो किसके लक्षण हो जाएंगे, वो किसके लक्षण हो जाएंगे, दुष्ट व्यक्ति। तो पापान निवारयति, जो आपका हितैषी जो सच्चा मित्र होता है ना, वो हमेशा आपको पापों से दूर करता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति क्या होगा कि भाई मैं सिगरेट पी रहा हूँ यार, एक कप तू भी मार ले, क्या करते हैं। लेकिन सज्जन मित्र कैसा होगा, वो हमेशा आपको पापों से बचाएगा। यो जयते हिताय, और वो आपको किन कर्मों में लगाएगा, जिन कर्मों में आपका हित होता होगा। और गुह्यम निगूहति, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ना कुछ रहस्य होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई रहस्य है। तो जो मित्र है, जो आपकी रहस्यमय चीज़ें हैं, उनको हमेशा कैसे रखता है, वो छुपा करके रखता है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति क्या है, पूरे मोहल्ले में क्या करवा देता है, ढिंडोरा पिटवा देगा जी, फलाने का तो ऐसे रहते हैं। और गुणान प्रकटीकरोति, और जो आपका अच्छा मित्र रहेगा वो हमेशा क्या है, आपके गुणों को प्रकट करता है। आपद्गतं न जहाति, आपके पास कभी भी विपत्ति आएगी, कोई भी समस्या आएगी तो आपको कभी भी छोड़ करके जाने वाला नहीं है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होगा, आपकी पिटाई हो रही है, बच्चों तुम भी ध्यान से सुन लो, जब पिटाई होती है तो क्या होता है, भाई तू पिट ले, मैं तो जा रहा हूँ। क्या होता है, भाई तू पिटाई खा, मैं तो इसमें था ही नहीं। लेकिन काम दोनों ने किया, फंसा एक को दिया, दूसरा कहता है मैं तो था ही नहीं सर, गुरुजी मैं तो था ही नहीं, यही था। तो ये किसके लक्षण है, बताओ किसके लक्षण है,
तो रहोगे ऐसों के साथ आगे से। तो आपदगतम न जहाती, कभी भी विपत्ति आने पर के तुम्हें छोड़ करके जाता नहीं है। और ददाती काले, यथा संभव यथा सामर्थ्य, आपको जब भी आवश्यकता होती है तो आपको वह वस्तुएं चीजें देता है, सहायता प्रदान करता है। इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही हमेशा कैसा होता है, सत मित्र होता है, अच्छा मित्र होता है। तो आपको कुछ लक्षणों के बारे में आज पता लगा, कुछ तथ्यों के बारे में आपको पता लगा, कुछ नैतिक नीति विचारों के बारे में आपको पता लगा। इन सब चीज़ों को बस आपने सुना और कान से निकाल दिया, या 2 मिनट मन में धारण की लिया और निकाल दिया, ये चीज़ें उसके लायक है नहीं। क्योंकि जो संस्कृत का जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल नॉलेज है। हमारे यहाँ कहा गया है कि विद्वान कौन है, यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। यदि आपने ज्ञान धारण तो किया और लेकिन आपने उसको क्या है, अमल में नहीं किया, आपने अपने जीवन में उसे उतारा नहीं, तो वह ज्ञान कैसा है, वो भार की तरह है। और भारम वहतः गर्दवा, और भार कौन ढोता है, गधे। समझ रहे हो ना, थोड़ी सी अटपटी लग रही होगी, लेकिन यदि आप चीज़ों को धारण करने के बाद अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं तो आप उस गधे के समान है जो सिर्फ भार को ढोना तो जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मेरे ऊपर चंदन है या मुझे, एक अलग कहानी है पंचतंत्र की, फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन विद्वान हमारे शास्त्रों में वही है जो कैसा है, जो चीज़ों को जानने के बाद अपने जीवन में हमेशा उतारता है। और एक लौकिक बहुत छोटी सी पंक्ति है लेकिन उसका सार बहुत बड़ा है। इसको कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसी संगत वैसी संगत। आप जैसी संगत पालोगे, आपकी बुद्धि, आपका व्यवहार, आपका जीवन भी वैसा ही होने लग जाएगा। एक पका हुआ खरबूजा हम फलों के साथ रख देते हैं तो क्या होता है, सब में कैसी सुगंध आने लगती है, खरबूजे की। लेकिन वहीं यदि हम कोई सड़ा हुआ फल रख देते हैं तो सभी फलों में कैसा हो जाता है। तो ये जीवन आपका है, संकल्प आपको लेना है, इसे उठाना है या गिराना है, ऊपर ले जाना है या नीचे लेकर के आना है। क्योंकि हम सभी अपने जीवन में अपने अपने लक्ष्यों के प्रति कार्य कर रहे हैं, तो हमेशा हमें यही प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छी चीज़ों को पकड़ते हुए, अच्छे सहारों को अपने जीवन में लेते हुए निरंतरता से आगे बढ़ते रहें और उस परमपिता परमात्मा की ओर हम हमेशा क्या अग्रसर होते रहें। इस प्रकार आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।